Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about efficaciousness of techniques of ADR and processes. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ADR क्या है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ADR लफ्ज़ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से निकला है, जिसका मतलब है हम किसी भी डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े को आउट ऑफ द कोर्ट कैसे सेटल करेंगे या हल करेंगे। उसके बाद हमने पढ़े इसके टेक्निक्स और प्रोसेसेस क्या हैं, जिसमें हमने जिक्र किया आर्बिट्रेशन, निगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन का। आज हम बात करेंगे ADR की टेक्निक्स और प्रोसेसेस के एडवांटेजेस, या आप कह सकते हैं कि एफिकेशियसनेस। क्योंकि टाइम के साथ साथ ADR की टेक्निक्स और प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली, तो देखना चाहिए कि आखिर वो कौन से ऐसे फ़ायदे दे रहे थे ADR टेक्निक्स हम लोगों को, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फ़ायदा आता है, दैट इज़ एफिशिएंसी। हमें पता है कि जब भी कोर्ट्स के अंदर हम लोगों के केसेस चलते हैं तो उनको सालों साल लग जाते हैं आखिरी फैसला आते तक। तो उस फैसले को जब हम ADR के थ्रू सॉल्व कराते हैं तो हम लोगों को स्पीडी जस्टिस मिलती है, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब इन अ सेंस जो कोई चीज़ बहुत स्पीडी होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जिसके अंदर हम लोगों को वर्ड कॉस्ट से ही पता चल रहा है कि कंपैरिजन कॉस्ट के साथ आ रहा है ADR का और ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम का। ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम के अंदर जो हम लोगों की लिटिगेशन चलती है, प्रोसीडिंग्स चलती हैं, उनके अंदर हम लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट फीस, लीगल फीस, वकील की फ़ीस, वकालतनामे की फ़ीस, कोर्ट की कॉस्ट जाती हैं, उसके अंदर हम लोगों की फ़ोटो कॉपीज़ लगती हैं, हम लोगों के स्टैम्प्स लगते हैं। ये तमाम एक्सपेंसेस मिलाकर एक बंदा कहता है कि जो मेरे राइट पहले चला गया है, अब ऊपर से ये पैसे देकर मैं अपना तो कबाड़ा कर लूँगा, तो चलो मैं अपना केस छोड़ ही देता हूँ या मैं केस करता ही नहीं हूँ। बट इन स्पाइट ऑफ दिस ADR के अंदर अगर हम देखें इसके ऑपोजिट, तो ADR के अंदर कम एक्सपेंसेस है इन स्पाइट ऑफ दिस ट्रेडिशनल कोर्ट लिटिगेशन सिस्टम। उसके बाद वी हैव प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। इसके अंदर ये होता है कि अगर हम कोर्ट सिस्टम को देखें तो डाइवोर्सिस के सूरत हाल में या इनहेरिटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर पार्टीज दोबारा कोर्ट से निकलने के बाद एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करती, बट इन ADR हम लोग बैठकर कम्युनिकेशन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, निगोशिएट करते हैं कि ये मामला अगर हम छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर है, ये मामला आप छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर है, आया हम इस रिश्ते को आगे लेकर चल सकते हैं या नहीं। तो ये तमाम बातें आपके रिलेशनशिप को प्रिजर्व करती हैं, लड़ाई झगड़ों से इन लॉन्ग टर्म होने से जो बचाती हैं, वो हम लोगों का ADR सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास आता है कस्टमाइजेशन, जिसके अंदर जब हम कोर्ट को देखते हैं ना, तो कोर्ट कभी भी पार्टीज के अकॉर्डिंगली अपना तरीकाकार चेंज नहीं करती, बट ADR कस्टमाइज कर लेती है, अपने आप को अडेप्ट कर लेती है वो तमाम चीज़ें जो कि कोई भी पार्टी चाह रही होती है। अगर पार्टी लो टोन में बात करना चाह रही है तो ADR के अंदर उनके उस चीज़ के मुताबिक मद्देनजर रखते हुए बात की जाएगी, दैट इज कस्टमाइजेशन। उसके बाद वी हैव लेस एडवर्सरियल। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो हम वर्ड देखते हैं एडवर्सरियल क्या होता है। लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होती है ये चीज़। तो जो कोर्ट सिस्टम होता है दैट इज मोर एडवर्सरियल, क्योंकि पार्टीज एक दूसरे को फिर बुलाना भी पसंद नहीं करती और लड़ाई झगड़ा तो वो बड़े आराम से करना पसंद कर रहे होते हैं। बट इन ADR क्योंकि वो आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और उनको एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट दे रहा होता है जो ADR सिस्टम है, तो ये प्रमोट करता है लेस एडवर्सरियल सिस्टम को। उसके बाद वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी। आप ADR के अंदर अगर दो बंदे बैठे हैं, उनके साथ कोई थर्ड पर्सन बैठा है, वो मीडिएटर या आर्बिट्रेटर होगा जो डिसाइड कर रहा होगा उनके फैसले को, बट उनके अलावा उनकी जो पर्सनल बात है वो बाहर नहीं जाएगी। और जब आप कोर्ट रूम की बात करते हैं तो वहाँ पर मौजूद तमाम लोग सुनते हैं कि आपके बीच क्या बात हो रही है और किस मसले पर गुफ्तगू हो रही है, आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आप लोगों की स्टोरी क्या है, आप लोगों के पर्सनल इश्यूज क्या हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी कम हो जाती है दैन द ADR सिस्टम। उसके बाद वी हैव रिड्यूस्ड कोर्ट केस लोड्स। जब बर्डन ऑफ वर्क आता है ना कोर्ट्स के ऊपर, तो फिर ADR हेल्प करती है कोर्ट्स को भी कि उनका केस लोड कम हो जाता है और कुछ केसेस ADR के पास आ जाते हैं जिसको स्पीडी जस्टिस देकर ADR खत्म कर देता है, उन केसेस को रिजॉल्व आउट कर देता है और कोर्ट को उतना बर्डन नहीं उठाना पड़ता उन केसेस का भी उसके साथ। उसके बाद वी हैव एक्सेस टू एक्सपर्टीज। अच्छा, आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हो बंदा, जो भी आप आर्बिट्रेटर चूज कर सकते हो, आप मीडिएटर, आप जो भी फैसला कराना चाह रहे हो, आप जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरना चाह रहे हो, आप उसमें अपनी मर्जी का बंदा लेकर आ सकते हो। एंड अ सेकेंड थिंग इज, आप लेट सपोज आप किसी कमर्शियल डिस्प्यूट की बात कर रहे हो, एक आम फहम लेमैन नहीं जानता कमर्शियल डिस्प्यूट क्या है, तो आप एक एक्सपर्ट
बंदा जो कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स के बारे में जानता है, कोई न्यूट्रल बंदा जिसको पता है कमर्शियल एथिक्स के बारे में, तो वो इन्वॉल्व होकर ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकता है। तो दैट इज़ द एक्सेस टू एक्सपर्टीज, आप यूँ एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद वी हैव ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी, और जिसके अंदर वो ये बताना चाह रहे हैं कि एडीआर टेक्निक्स जो है वो ऐसी नहीं है कि सिर्फ आपके मुल्क के अंदर आ गई हैं या किसी एक रीजन के अंदर आ गई हैं। ये डिफरेंट रीजन्स के भी प्रॉब्लम्स को और इशूज़ को सॉल्व करते हैं। अगर एक पार्टी किसी और रीजन से है, दूसरी पार्टी किसी और रीजन से है, तो ये उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं एडीआर को टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स। एंड लास्टली दिस इज द डायग्राम जिसके अंदर हमने सारे एफिकेशियसनेस एडवांटेजेस को शो कर दिया है एडीआर टेक्निक्स और प्रोसेसेस के, जो हमने पढ़े हैं पीछे। रिड्यूस्ड केस लोड होगा, लेस एडवर्सरियल सिस्टम होगा, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है, प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जाता है, कंप्लायंस विद एग्रीमेंट्स एंड एक्सेस टू एक्सपर्टीज प्लस ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी। तो आप लोग पेपर के अंदर ये डायग्राम बना सकते हैं टू शो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो तमाम ओवरव्यू है वो आता है, और फिर आप लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।